नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे नवनीत राणा की। जहां लगातार कई दिनों से नवनीत राणा चर्चा में है। कई ऐसे मुद्दे हैं जो नवनीत राणा को जबरदस्ती घसीटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो मुद्दे जबरदस्ती घसीटे जा रहे हैं या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति है, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। नवनीत राणा हो, रवि राणा हो, ये राणा दंपति के बीच जो बड़ा मामला जो है लगातार चल रहा है, इसके बीच आज हम बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद है मेघा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। जी शुक्रिया। मेघा, मेरे सवाल से शुरुआत होगी। सबसे पहले मैं बता दूं, जिस तरह से नवनीत राणा रवि राणा के बीच जो इनके मुद्दे हैं कई टाइम से चल रहे हैं, मामला शांत भी हुआ लेकिन फिर उठ रहा है। कहीं ना कहीं अवैध अतिक्रमण को लेकर, इनके फ्लैट को लेकर चर्चाएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। कहीं ना कहीं ऐसा ही लग रहा है कि महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जब से ये बोले हैं, पूरी तरीके से सरकार पूरी तरीके से इनके पीछे पड़ चुकी है। अकेले ये पड़ चुके हैं, लेकिन सपोर्ट तो हर कोई जानता है कहीं ना कहीं पीछे से चलता ही है। लेकिन इसी बीच आज हम जानेंगे कि जिस तरह से उनके फ्लैट को लेकर लगातार नोटिस उनके यहाँ भेजा जा रहा है, हालांकि वो अपने पेपर्स भी दिखा चुके हैं, उनको भी नहीं माना गया। क्या ये कोई जबरदस्ती है या पीछे कोई इसका बहुत बड़ा खेल है महाराष्ट्र सरकार का, जो नवनीत राणा के साथ खेला जा रहा है? देखिए, नवनीत राणा की मैं बात करूं तो जब से उन्होंने हनुमान चालीसा विवाद पर हनुमान चालीसा को लेकर जिस तरह से उन्होंने विवाद किया, जो पूरी कंट्रोवर्सी हुई, इसके बाद ही देखा गया कि शिवसेना के निशाने पर वो आ चुकी थी। और जिस तरह से शिवसेना ने उनके खिलाफ कार्रवाई करवाई, जिस तरह से उन्हें जेल में डाला, उसके बाद फिर बाहर आती है नवनीत राणा, फिर भी वो बात नहीं मानती है। फिर भी वो जिस तरह से नवनीत राणा दिखाई देता है कि शिवसेना और उद्धव ठाकरे के खिलाफ बोलते हुए नजर आती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बदला निकालने की जो कोशिश है वो साफ तौर पर दिख रही है शिवसेना की तरफ से, और इसका वो ईडी का सहारा लेकर अपने बदले को कहीं ना कहीं निकालने की कोशिश करे। जिस तरह से आपने कहा कि उनके फ्लैट पर छापेमारी होती है, कागजात उन्होंने पूरी तरह दिखाए, फिर भी जो है ईडी मानने को तैयार नहीं हो रही। तो ये देखिए, बदला नहीं तो और क्या है। जिस तरह से उन्होंने हनुमान चालीसा पूरा कंट्रोवर्सी जिस तरह से हुआ, उसके बाद देखा जा रहा है कि जिस तरह से वो उद्धव ठाकरे के खिलाफ लगातार बोलते आ रही है, तो ये सीधे तौर पर जो है, ये सियासत तौर पर जो है बदला निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन नवनीत राणा तो लगातार इस मुद्दे को बढ़ा रही है ना, अपनी तरफ से भी काफी उन्होंने बढ़ाया। दिल्ली आई, दिल्ली में भी उन्होंने काफी चीजें शुरू की। तो अगर हम वो चीजें देख रहे हैं तो हम इन चीजों पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे कि नवनीत राणा लगातार कई समय से दिल्ली में भी उन्होंने जो है हनुमान जी के नारे हो, हनुमान चालीसा पाठ हो, इन चीजों को लेकर महाराष्ट्र से खींचकर यहाँ ले आई। क्या ये सही था जबरदस्ती किसी मुद्दे को दूसरे जो कि भारत की राजधानी वहां तक खींच के ले आई? तो क्या इसके पीछे भी एक बड़ा खेल था उनका? जी बिल्कुल। देखिए, पूरा धर्म की राजनीति ही यहाँ पर नवनीत राणा जो है करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, पूरा खेल जो है राज ठाकरे से शुरुआत होती है और कहीं ना कहीं बीच में जो है क्रेडिट नवनीत राणा जो है वो लेकर उड़ पड़ती है, और उसके बाद देखा जाता है कि वो दिल्ली पहुंच देती है। दिल्ली क्यों जाती है? क्योंकि उनका कहना था कि वो बीजेपी के बड़े नेता से मुलाकात करना चाहती है, जैसे अमित शाह हो गए, पीएम नरेंद्र मोदी से वो मुलाकात करना चाहती थी। इस वजह से कहीं ना कहीं, क्योंकि उन्हें भी अपना राजनीतिक करियर चमकाना था। देखिए, इससे पहले साफ तौर पर नवनीत राणा कौन थी, क्या थी, बहुत लोगों को नहीं पता था। लेकिन अभी भारत में जो लोग राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, सभी को पता होगा कि अब नवनीत राणा कौन है। तो यहाँ पर वो भी अपनी राजनीतिक करियर यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रही थी। इस वजह से महाराष्ट्र के मुद्दे को खींचकर जो है दिल्ली लाया गया, ताकि बीजेपी की नजर में आ सके, बीजेपी के बड़े अधिकारियों से उनकी मुलाकात हो सके, ताकि आगे चलकर जो है उनकी राजनीति में जो है कुछ बड़ा बदलाव आ सके। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि नवनीत राणा भी अपनी तरफ से पूरी राजनीति करने की कोशिश कर रही है, ताकि आगे चलकर वो अपनी राजनीति चमका सके। लेकिन इस राजनीति के चमकाने के चक्कर में अब क्या मुसीबतों का पहाड़ उन पर टूट गया, वो हर कोई देख रहा है कि आप राजनीति चमकाना चाह रही थी, लेकिन अब आप ही पर एक पूरी तरीके से राजनीति जो है आपके सर पे खड़ी है और आप उसके पीछे कोई हल भी नहीं निकाल पा रही हैं। इसी बीच में संजय राउत की बात करूंगी। लगातार संजय राउत को कहेंगे कि शायद नवनीत राणा के पूरी तरीके से पीछे पड़ चुके हैं, क्योंकि आपसी तंज कसते कसते कई ऐसे मुद्दे हो गए आपसी बीच, लगातार एक दूसरे पर तंज कसे जा रहे थे, लगातार एक दूसरे पर मुद्दे पर एक दूसरे को लेकर भड़के जा रहे थे, भड़काऊ बयान दे रहे थे। इसी बीच एक तस्वीर उनके सामने आई जहां दोनों साथ में खाना खा रहे थे, लगातार वायरल हुई। उसके बीच आपको क्या लगता है कि, क्योंकि क्या होता है, जनता को भी दिखाई देता है, यहाँ आप आपसी इतने विवाद कर रहे थे, तंज कस रहे थे, वहां जाकर आपके आपसी विवाद ऐसे, आपसी जो संबंध है वो ऐसे लगते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। तो क्या ये चीजें ठीक है कि आप जनता के सामने कुछ और दिखाएं और कहीं और जाकर आपका वो कुछ और ही मतलब निकले? जी बिल्कुल। जो जिस तस्वीरों की आप बात कर रही हो, सीधे तौर पर लग रहा है कि ये लोग राजनीतिक तौर पर ड्रामा कर रहे हैं। सामने मुंह पर यही दिखाते कि एक दूसरे की जान के दुश्मन है। जिस तरह से बयान आते हैं संजय राउत के नवनीत राणा को लेकर, जिस तरह से नवनीत राणा भी शिवसेना और उद्धव सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आते हैं, लेकिन लद्दाख में देखा जाता है कि
दोनों एक दूसरे के साथ एक ही टेबल पर खाते हुए नजर आते हैं। तो साफ तौर पर दिख रहा है कि ये सिर्फ राजनीतिक तौर पर जो है लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पर अपनी राजनीति जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, अभी की जनता सब समझती है कि आखिर जो नेता है वो ड्रामा कर रही है, सच में ये मुद्दा है। यहाँ पर देखिए मुद्दा जानबूझकर नवनीत राणा द्वारा खींचा गया है और शिवसेना भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे में बीच में जानबूझकर ही कूदी हुई है। जिस तरह से संजय राउत और से यहाँ पर नवनीत राणा एक साथ दिखाई दिए, ये तो साफ हो गया है कि दोनों जो है सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं, यहाँ पर दोनों जो है जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो भाई इतनी दुश्मनी रहेगी तो आप एक टेबल पर खाने तो दूर की बात है, एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करेंगे। तो ये सिर्फ ड्रामेबाजी है जो नेताओं की तरफ से की जा रही है, जो लोगों के सामने अब आ चुकी है। बिल्कुल लोगों के सामने आ चुके हैं और आप ये देखिए कि इनके ड्रामेबाजी की वजह से इस तरह का माहौल जो है वो सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि कई राज्यों में बिगड़ गया और सबको ये लग रहा था कि सच में आपसी कुछ संबंध जो है वो बिगड़ रहे हैं या दो पार्टियों के बीच लड़ाई हो रही है या सांसद और शिवसेना के बीच में एक बड़ा जो आपसी विवाद है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन किसी को नहीं पता कि उसके पीछे एक बड़ी रणनीति होती है। वो सिर्फ आपके सामने सिर्फ अपनी किस्मत चमकाने की कोशिश करते हैं और हम उसमें यानी जनता उसमें पूरी तरीके से पिसती चली जाती है। इसी बीच चुनावों की बात करूंगी, चुनावों की बात चल रही है। नवनीत राणा ने कई समय से जो है खुली चुनावों की चुनौती दी, चुनाव लड़के दिखाओ मेरे साथ, उद्धव ठाकरे को चुनौती देती चली आई, संजय राउत को उनके फ्लैट को लेकर, क्योंकि उनके फ्लैट पर उन्होंने बोला तो उन्होंने उनके फ्लैट के राज खोले हैं, एक दूसरे की पोल लगातार खोल रहे हैं। चुनावों की अगर बात करूं, चलिए सब रणनीति है, अपनी राजनीति में किस्मत चमकाने की कोशिश की जा रही है। चुनावों में अगर खुला चैलेंज देती हैं तो क्या यहाँ पर आपको लगता है कि अगर वो चुनाव में सच में चैलेंज देने में आगे आ जाए तो क्या उनकी जीत उसमें हो सकती है? नवनीत राणा की बात देखिए, अगर नवनीत राणा देखिए निर्दलीय नेता है, मुझे नहीं लगता कि अकेले अगर वो चुनाव में उतरती है तो उद्धव ठाकरे को टक्कर दे पाएंगे, क्योंकि शिवसेना आज की सरकार नहीं है, काफी सालों से महाराष्ट्र में उनकी जड़ें काफी मजबूत है और उद्धव ठाकरे के सामने खड़े होकर उन्हें हराना, चुनौती देनी चलिए बहुत तहस में उन्होंने चुनौती दे तो दी है। मुझे नहीं लगता कि इन चुनौतियों का कुछ मतलब भी है। जिस तरह से दोनों सामने देखा गया, संजय राउत और नवनीत राणा साथ में बैठकर खाते हुए नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ जो है खोखली चुनौतियां, धमकियां ये सब दी जा रही है, इसके पीछे कोई मतलब नहीं है। जी, कोई मतलब नहीं है। और ये एक तरीका होता है कि आप किस तरह से अपनी पार्टी में चुनावों में किस तरह से ऑडियंस को जो है, जनता को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और यहाँ वही खेल खेला गया, यहाँ रणनीति का वही जो चाल है वो चल रही है, वही खेल हर किसी को देखने को मिल रहा है और उस खेल में जनता कहीं ना कहीं फंसती चली जा रही है। लगातार ऐसी अपडेट्स आपके सामने लाते रहेंगे, इन मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे। उसके लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए Next 9 लाइव।